नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्मा गैस। ठीक है, और वर्मा गैस जो है से क्लास 10 का है और क्लास 10 का है और ये 2025 में जो है से इसे तैयार किया गया है। जो स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम लिखेंगे उसके लिए इस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर जो स्टूडेंट इसको पढ़ के जाता है उसको तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और ये बहुपद चैप्टर जैसे बहुत आसान है, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से 3 नंबर कंफर्म आता है। और इस वीडियो को अगर देख के गया तो वो 3 नंबर पक्का लाएगा। ठीक है, तो इसको इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, देख लेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुपद पढ़ने से पहले ना इसमें जो फार्मूला यूज होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला इसमें क्या अप्लाई होता है। तो इसमें 2 फार्मूला है। एक तो शून्यकों का योगफल है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो इसे याद रखना है किसी भी हाल में कि बार बार आएगा कि शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल या अल्फा प्लस बीटा दे देगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटे ए होता है। या कभी कभी माइनस बी बटे ए क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। या शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो इसे भी याद रखना है। ये दोनों फार्मूला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर इसी पर ही है। और ये और एक फार्मूला जो अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा ए वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट इस फार्मूला जो है अप्लाई होगा इसमें। तो ये तीनों फार्मूला में क्या करना होगा? याद कर लेना होगा किसी भी हाल में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद में कि बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, जो MCQ हम लोग बोलते हैं इसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें जो है ना, इसमें दो रेखा दिया जाएगा, एक ऊर्ध्वाधर रहेगा एक क्षैतिज रहेगा। एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज रेखा रहेगा जिसको y अक्ष और x अक्ष के नाम से जाना जाता है, x अक्ष और y अक्ष। तो इसमें क्या देखना होता है कि x अक्ष में ये जो काटता है लाइन x अक्ष को, ये कितना बार काटता है? सिर्फ x अक्ष में देखा जाता है। y अक्ष में इसमें कोई जैसे प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको y अक्ष से मतलब हमको नहीं है, सिर्फ x अक्ष में देखना है। अगर इस तरह से ऐसे काटता है तो सिर्फ x में काटता है, y में नहीं हमको काउंट करना है, y में हमें नहीं देखना है, सिर्फ x में देखना है। चलिए हम लोग x में देखते हैं कि ये लाइन कितना बार x लाइन को काटा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो x लाइन को, ये क्या है? x लाइन है, x अक्ष है और ये y है। तो इसको y को हमको नहीं काउंट करना, नहीं गिनना है, x में गिनना है। तो x में गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3। कई बार काटा है? 1 बार 2 बार और 3 बार काटा है। y को भी काटा है तो y को हमको काउंट नहीं करना है, y को हमको गिनना नहीं है, सिर्फ x को गिनना है, 1 2 3। तो यहाँ जो 3 बार काटा है तो इसको हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या। ये क्या है? शून्यकों की संख्या होगा, जो कि शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, दूसरा में है कि ग्राफ दिया गया है, शून्यकों की संख्या निकाल। इसमें कितना x काटा है? 1 2 और 3 काटा है। इसमें भी 1 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। इसमें भी 3 है। इसमें कितना है? तीसरा में शून्यकों की संख्या कितना होगा इसमें भी देखते हैं। इसमें भी जो है से 1 बार काटा है, इसे याद रखना है। अगला चौथा में है, इसमें भी देखना है शून्यकों की संख्या, इसमें भी ज्ञात करना है। तो x अक्ष में देखना है, x अक्ष में देखना है, ये है x अक्ष। इसमें जो है से कोई लाइन नहीं काटा हुआ है। अब इसमें जब कोई लाइन नहीं काटा हुआ है, कोई लाइन प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 0 कहेंगे। मतलब 0 लाइन इसमें काटा हुआ है, मतलब इसमें एक भी लाइन काटा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 0 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर है y बराबर px का ग्राफ दिया गया। ठीक है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है।
तो सभी में शून्यकों की संख्या निकालना है। सिर्फ याद रखना है हमें कि एक्स अक्ष में देखना है, एक्स अक्ष में यहाँ पर देखना है। तो एक्स अक्ष में यहाँ देखिए तो यहाँ पर देखो 1 और ये 2, तो इस तरह से एक्स अक्ष है। यहाँ पर इस तरह से ऐसे काटा, तो यहाँ एक लाइन काटा और एक यहाँ काटा, तो प्रतिच्छेद यहाँ किया, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया 1 2, मतलब एक्स रेखा पर कितना बार प्रतिच्छेद किया, ये लाइन 2 बार किया। तो 2 शून्य किसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा में देखना यहाँ पर ऐसे इस तरह से है यहाँ पर, और एक लाइन एक अक्ष है, इसमें इस तरह से ऐसे काटा ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो यहाँ पर गिने तो 1 2 3 और 1 4, कितना बार प्रतिच्छेद किया एक अक्ष को, 4 बार प्रतिच्छेद किया है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक अक्ष में देखना है कि कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है इस लाइन को। आगे क्या है, आगे है 7th क्वेश्चन क्या है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है और बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो इसमें भी शून्यकों की संख्या निकालना है। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक अक्ष में देखेंगे कि एक अक्ष में कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है रेखा। तो एक अक्ष में देखें तो इसमें मात्र एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है। हमको y से मतलब नहीं है, सिर्फ एक से मतलब है। तो एक अक्ष में कितना बार कर रहा है प्रतिच्छेद, एक बार कर रहा है। तो इसका आंसर जो है से 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 8 क्वेश्चन कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया, ठीक है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो px में देखना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ये कितना बार काट रहा है, एक अक्ष को कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, 2 बार काट रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। अब कोई लड़का बोलेगा सर यहाँ पर तो भी काट रहा है, तो हमें y से मतलब नहीं है, सिर्फ x अक्ष से मतलब है कि x अक्ष में लाइन कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो 2 बार कर रहा है तो 2 लिखेंगे। अगर x लाइन में ऐसे 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 भी करता रहे तो हम लोग इसको ही गिनेंगे। x अक्ष में y से मतलब नहीं, तो x में 2 बार कर रहा है तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया, ठीक है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। इसमें भी शून्यकों की संख्या निकालना है। तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए फिर गिनेंगे यहाँ पर x अक्ष में 1 2, इसमें 2 बार भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 10 क्वेश्चन है y बराबर px का ग्राफ दिया गया, ठीक है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो इसमें भी देखना है, सिर्फ हमें x में देखना है। इतना याद रखना है कि x अक्ष में देखना है, बाकी हम लोग y से हमको मतलब नहीं रहेगा कि y से किधर किधर घूम के जाता है, सिर्फ x में देखना है। तो x में देखो यहाँ कट रहा है एक बार और एक यहाँ कट रहा है, 2 बार जन कट रहा है, मतलब 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है एक ही लाइन। तो 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, इसमें क्या बार प्रतिच्छेद कर, देखे एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, एक बार यहाँ। तो 1 2 3 4 क्या बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 4 बार, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है 12 क्वेश्चन। 12 है, 12 में फिर देखेंगे इसमें कि शून्यकों की संख्या निकालना। तो शून्यकों की संख्या कैसे निकलेगा, हम एक अक्ष में देखेंगे, एक अक्ष में जो है से एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसमें एक बार प्रतिच्छेद नहीं किया तो इसका 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 0 इसका हो जाएगा, ए। 13 क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद या किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो हम लोग जो द्विघात बहुपद पढ़े थे वो पढ़े थे क्या, ax² प्लस bx प्लस c प्लस c इक्वल 0 के रूप का होता है, उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो ये द्विघात बहुपद में क्या होता है कि जो इसकी जो घात होता है 2 होता है, इसका घात कितना होता है, 2 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, किसी भी द्विघात बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो इसे याद रखना पड़ेगा, जो हम लोग पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का होता है,
उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो ये जो इसकी घात जो इसकी पावर ऊपर में 2 है, तो अधिकतम पावर कितना होगा इसका 2 होगा, इसे याद रखना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, ये पहला था, दूसरा क्या है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अभी जस्ट हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। इसे याद रखना है। यहाँ पर क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल पूछा है, तो अल्फा बीटा क्या पूछा है, शून्यकों का योगफल है। जैसे यहाँ पर है ना, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक हो तो अल्फा बीटा क्या होगा। तो अल्फा बीटा याद रखना है कि -b/a होता है, क्योंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो -b/a ऑप्शन जहां दिखेगा उसको आंसर टिक करेंगे हम। तो ऑप्शन जो है से -b/a हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यदि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक हो तो यहाँ पर गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, याद रखना इस चीज को कि गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। इसके पिछले हम लोग जो भी पढ़े तो क्या होता है, अल्फा गुने बीटा का होता है c/a। ये हुए 15 क्वेश्चन, ये है 14 क्वेश्चन। तो c/a ऑप्शन में जहां दिखेगा उसको हम क्या कहेंगे, करेंगे सही आंसर करेंगे। तो ऑप्शन जो है से c/a क्या होगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर -c/a है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रखना पड़ेगा सूत्र को कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन क्या है कि 16 क्वेश्चन है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा का मान पूछा है, क्या पूछा है, अल्फा और बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, ये तो हो गया फार्मूला। अब यहाँ पर जो है हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका एक है, मतलब जैसे यहाँ पर है ना x² - 3x प्लस का 5, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक है, मतलब a बराबर 1 है और b बराबर -3 है और c बराबर क्या है, 5 है। a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 5। तो पूछ कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो -b क्या है, -3 है, क्या है, b क्या है, -3 और सूत्र में क्या है, -3, मतलब पहले से माइनस है और यहाँ पर भी पहले से माइनस सूत्र में है। तो माइनस पहले से है सूत्र वाला और -3 यहाँ बैठा देंगे b की जगह में, और एक जगह हम क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे, b की जगह हम क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखा आएगा 3। ये इसका आंसर 16वां का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब 3 हो जाएगा प्लस का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, 17 क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद में x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। इसमें भी शून्यकों का योगफल पूछा है, क्या पूछा है, अल्फा और बीटा पूछा है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा
बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। और यहाँ पर जो द्विघात बहुपद दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 दिया गया है। यहाँ से हम ए बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ से ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा कितना, -1, कुछ भी नहीं यहाँ तो माइनस का 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है तो -1 होगा। और c बराबर जो है से 4 होगा। पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है माइनस बी बटे, तो माइनस की जगह में यहाँ पर -1 है तो -1 पहले से और -1 पहले से, और यहाँ पर 1 और सूत्र में जो है से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक की जगह में 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 सी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन क्या है, 18 में यदि बहुपद 3x स्क्वायर, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्य यहाँ दिया गया है -2 है, मतलब x बराबर यहाँ पर 2 दिया गया है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर x बराबर -2 है, ठीक है। अभी -2 को क्या करेंगे ना, यहाँ पर रखेंगे x के जगह में, जैसे 3 है -2 रखे, स्क्वायर किए, प्लस यहाँ पर लिखे 4 लिखे, -2 लिखे, +2k लिखेंगे और इसको इक्वल 0 लिखेंगे। अब इसको 2 बार करेंगे, 2 दूना 4 होगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस है यहाँ, ये देखो ये क्या है, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8, प्लस का 2k इक्वल 0। अभी 12 में 8 जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 12 में 8 जाएगा, तो 12 में 8 जाएगा तो क्या होगा, 8 4 12, तो ये 4 होगा, प्लस का 2k बराबर 0। अभी 4 को इधर ले आते हैं तो ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, तो अगर यहाँ पर इसको ये 4 + 2k है ना, तो ये 4 को इधर ले आते हैं तो ये 2k पहले से रहेगा, 0 इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4। अब k बराबर क्या करेंगे, ये गुना में इधर भागा में आ जाएगा, 4/2, 2 दूना 4, तो k बराबर जो है से -2 आएगा। क्या आएगा, k बराबर -2। 18 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है अगला प्रश्न क्या है, 19 में है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 हो तो k का मान निकालना है। इसमें भी क्या करना है, k का मान निकालना है, तो यहाँ पर शून्य x रखेंगे, यहाँ x बराबर 3 होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले, यहाँ पर प्रश्न था 19 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस k और का एक शून्यक है, का एक शून्यक 3 हो तो k का मान निकालना है। तो क्या करना है, इसको k का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो 3 है उसको हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, x बराबर 3, क्योंकि इसका शून्य क्या है, 3 है, तो x बराबर 3 है, इसे याद रखना है। x बराबर 3 है, तब इसको हम क्या करेंगे, x की जगह में यहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k है ना, तो ये 3 को x की जगह में रखेंगे, जैसे यहाँ पर 2x की जगह में 3 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह में 3 प्लस का k इक्वल लिखेंगे 0। अब इसको 3 तिया 9, मतलब इसको 2 बार करेंगे गुना, 3 तिया 9 दूना क्या हो जाएगा 18 प्लस 3 प्लस k, ये 18 और 3 क्या हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा 21 प्लस हो जाएगा k बराबर 0। 21 को इधर ले आते हैं तो k बराबर क्या आ जाएगा, 21 माइनस का हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ ऑप्शन में 19 का
कि माइनस का 21 है, तो माइनस का 21 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 20 प्रश्न क्या बोलता है यहाँ पर कि यदि अल्फा और बीटा क्या है, यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक है तो अल्फा गुने बीटा निकालना है, मतलब शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन क्या है, अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक है तो अल्फा और बीटा निकालना, अल्फा बीटा। तो यहाँ देखना है अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, ये है शून्यकों का गुणनफल। तो हमें याद रखना है इस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अब सी बटे ए होता है तो हमको लाना होगा सी और ए, तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ए है, यहाँ पर ए है 1 और बी है, ये बी की जगह में है 2 और सी है 3, A1 B2 और C3। तो यहाँ C की जगह में यहाँ रख देंगे 3 और A की जगह रख देंगे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर 3। तो यहाँ पर जो आंसर 3 होगा ऑप्शन नंबर 20 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a और b है तो a प्लस बी का मान होगा, मतलब a प्लस बी कहने का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर जो है ए क्या है, ए 1 है तो ए बराबर 1 होगा, बी बराबर क्या होगा, बी बराबर माइनस का 2 होगा और सी बराबर माइनस का 8 होगा। पूछा क्या यहाँ पर, ए और बी का मान पूछा है, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए 1 और प्लस पहले से है और बी क्या है, माइनस का 2 है। तो अगर इसको माइनस का यहाँ 2 बैठाते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1 में 2 घटाएंगे 1, तो यहाँ पर है नहीं, तो अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए होता है। और माइनस बी क्या है, यहाँ पर 2 है, तो माइनस 2 माइनस पहले से है, यहाँ पर माइनस पहले से है और यहाँ पर माइनस 2 यहाँ पर है, बटे ए कितना है 1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो प्लस का 2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, अल्फा और बीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य हो तो अल्फा बीटा निकालना है। तो अल्फा यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर क्या होगा, यहाँ पर a बराबर 1 होगा, b बराबर क्या होगा 7 होगा और c बराबर क्या होगा 10 होगा। a बराबर यहाँ कुछ भी नहीं तो 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। तो अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है अल्फा
और बीटा अल्फा गुने बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पर क्या है c, यहाँ पर c है 10 और a कितना है 1, तो 10/1 मतलब इसका 10 होगा। ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 22 का क्या हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल, यहाँ शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 3x² माइनस x माइनस 4। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो c/a निकालने के लिए एक की जगह रखें, एक a का मान क्या होगा, a का मान होता है 3, b का मान होगा कुछ भी यहाँ नहीं है तो माइनस का 1 और c बराबर क्या होगा माइनस का 4। तो यहाँ पर c बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 4 और a की जगह हम क्या रखेंगे 3, तो -4 बटा इसका 3 होगा। तो 23 का है -4/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या है, 24वां यहाँ पर है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 2 का शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इसमें भी गुणनफल पूछा है, इसमें भी क्या पूछा है गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के क्या करेंगे, इसको भी 24 क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें भी क्या होगा, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे लिखेंगे हल, और a बराबर यहाँ लिख देंगे 1 और b बराबर लिख देंगे 7 और c बराबर लिख देंगे 2 बस। और शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। तो c जो यहाँ पर है 2 और a जो है से 1, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2 आंसर। अगला है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन भी क्या है, योगफल पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है, योगफल, शून्यकों का योगफल। 25 का है 6x² माइनस 3 माइनस 7x के योगफल, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पर योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेंगे हल, और यहाँ पर जैसे a बराबर जगह 6, b बराबर -3 और c बराबर होगा -7। पहले इसको रिअरेंज करके लिख लेते हैं। जैसे 6x² माइनस का 7x इधर लिख लेंगे, माइनस का 3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये जो है से माइनस b जो है से यहाँ पर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा 3। अब ये योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ -b देखा जाए तो यहाँ 7 है पहले से -7, तो लिखेंगे -7 और इसमें क्या था पहले से माइनस है, और a जो है चिन्ह है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा 7/6। तो 7/6 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज करेक्ट आंसर है। 27 क्वेश्चन क्या है, 27 क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x², मतलब यहाँ पर क्या है 27 क्वेश्चन, यहाँ पर बना देते हैं इसको। 27 क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² माइनस 7x
प्लस 12 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग। यहाँ पर योग पूछा मतलब योगफल पूछा है, तो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो यहाँ पर जो लिख लेंगे पहले हल, और एक जगह में 1 और बी की जगह में -7, एक जगह में ए, बी की जगह -7 और सी की जगह में 12। तो यहाँ पर माइनस बी पूछा, माइनस बी बटे ए है, तो माइनस बी क्या है 7 -7, पहले से -7 और सूत्र में माइनस बटे ए क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 7। ऑप्शन इसका 7 जो है इसका ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 28वां क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन है, 28वां है यदि अल्फा बीटा क्या है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 6x² क्या है 6x² माइनस 3x, 28वां है ना ये, इसको क्या करेंगे ना, इसको इधर ले आते हैं, 7x हो जाएगा ये और माइनस का 3 हो जाएगा। ये शून्यक है तो अल्फा और बीटा मतलब अल्फा गुने बीटा है, मतलब यहाँ पर अल्फा गुने बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है c बटे ए होता है, मतलब शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर c बटे ए होता है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल, a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3, c बराबर -3। तो यहाँ पर क्या है -3 हो जाएगा और a क्या हो जाएगा 6, तो -3 बटे 6 है ना, तो इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटे 2 -1 बटे 2 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो -1 बटे 2 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उनतीसवां क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अगर यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कि बहुपद के शून्यक 5 है और -3 है, तो ये अगर 5 प्लस का है तो इसको माइनस का मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, जैसे यहाँ पर 5 है ना, तो 5 को क्या करेंगे x, ये माइनस का प्लस का है तो माइनस का इसको 5 लिखेंगे, और इसको जो है माइनस है तो प्लस का लिखेंगे x प्लस का 3। तो इसे याद रखना है ऐसे, अगर शून्यक दे दिया गया किसी बहुपद, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दे दिया गया है 5 और -3 या कुछ भी यहाँ पर संख्या दे दे, अगर ये प्लस का है तो माइनस लिखेंगे और माइनस है तो प्लस का लिखेंगे, बस। अब इसको बस इसको क्या करना, गुना कर देना, x को गुना करेंगे x से तो x² आएगा, और x को एक बार 3 से गुना करेंगे तो ये प्लस का 3x आएगा, और फिर गुना करेंगे 5 को इससे तो माइनस प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 5x, और फिर गुना करेंगे इसको इससे तो 5 दिया हो जाएगा 15 माइनस का 15, मतलब x² इस प्लस का 3x, अब इसको घटा देंगे, मतलब इसको दोनों को घटा देंगे, 3x है ये 5x है, घटेगा तो क्या बचेगा, बचेगा ये प्लस का 3x और माइनस का 5x, तो घट जाएगा 2x बचेगा, तो माइनस का हो जाएगा 2x और माइनस का 15, तो x² माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर ए इज x² माइनस 2x, सॉरी x² माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन इसी तरह से है, यहाँ शून्यक है 2, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस मानेंगे, इसको x बराबर माइनस का 2 मानेंगे, और इसको -6 है तो इसको प्लस का x प्लस 6 मानेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, x गुना x से करेंगे तो x², फिर x गुना करेंगे 6 से तो प्लस का 6x होगा, और फिर अब इसको इससे गुना करेंगे
तो माइनस का 2x होगा और इसको इससे गुना करेंगे तो 6 दूना 12 माइनस का 12 होगा। मतलब एक्स स्क्वायर ये 6x है, ये माइनस का है तो प्लस का 4x और ये माइनस का 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4x माइनस का 12, एक्स स्क्वायर 4x माइनस का 12। तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है इसमें, तो यहाँ 4x है माइनस 12, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा बैठा दिया, यहाँ पर 12 होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 31वां। 31वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस यहाँ पर कितना है? ए है कि शून्य का गुणनफल 8 है। मतलब यहाँ पर शून्य का गुणनफल दे दिया गया है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 है ना, सॉरी ए है ना, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल पूछा है, सॉरी शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है। मतलब अल्फा और बीटा यहाँ कितना दे दिया गया है? 9 दे दिया गया है। और अल्फा और बीटा कितना होता है? अल्फा बीटा क्या होता है? सी बटे ए होता है। क्या होता है? सी बटे ए। मान के चलिए हम एक जगह हम एक रख दे, यहाँ पर एक क्या रख दे? एक जगह हम एक रखें, या इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक लिख देंगे, बी की जगह 9 होगा, जैसे ए बराबर 1 और बी बराबर माइनस का 9 और सी बराबर यहाँ पर निकालना है हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले ए बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे? एक जगह में 1 रखेंगे। अब इसको यहाँ 1 रखने के बाद यहाँ पर इसको गुना करेंगे, 9 होगा, 9 एकम 9 और इसके सीध में क्या है? सी है, तो सी बराबर क्या आ जाएगा? सी बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 9 ऑटोमेटिक पहले से, यहाँ पर एक जगह में 9 लिख देंगे सी की जगह में, तो सी बराबर 9 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सॉरी 8 है ना, यहाँ पर कितना है? 8 है, इसलिए सी बराबर क्या आएगा? 8 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इज